सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने और आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, सबसे पहले तो बता दूं आज का दिन आपका बेहतर तो बीते ही, साथ ही साथ आज अगर आप समझ रहे हो तो आज के पंचांग को जरूर ही देख लीजिएगा कि शाम में मैं क्या लिखने वाला हूं, उसको कल जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात बता दूं कि ये कुंडली जो लेकर के आया हूं ये है अलीगढ़ यूपी से, सीमा कुमारी इनका नाम है। 4 मई 1991 सुबह 11:35। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की। लग्न में ही उच्च के गुरु बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है जो व्यक्ति के विद्वत और विद्वत जन होने का प्रमाण देते हैं। इन्होंने पूछा है विवाह कब हो जाए। आपकी कुंडली में अभी विवाह का योग चल रहा है, गोचर से गुरु के कारण भी और दशाओं के कारण भी। सवाल आपने ये भी पूछा है कि क्या मैं मांगलिक हूं, तो निसंदेह आप मांगलिक हो, क्योंकि उस मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है, चंद्रमा का भी प्रभाव है। लग्न के अधिपति चंद्रमा जाकर के छठे भाव में बैठे हैं और लग्न पे शनि का असर है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में काम थोड़ा मंद गति से होता है, या यूं कह सकते हैं, उसको ये ना कह के ये कहा जा सकता है कि आपको प्रभाव में आना होगा, एक्टिव होना होगा अपने प्रत्येक काम को करने के लिए। जब आप सुस्त हो जाओगे तो आपका काम छूट जाएगा। इस वजह से अभी 2022 के दूसरे महीने भी विवाह के योग हैं, पर उसके बाद भी विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विवाह अभी ही हो। आप अगर चाहें तो आपकी कुंडली में 2023 के दूसरे महीने तक विवाह के योग चल रहे हैं। आप आराम से विवाह के लिए प्रयास करिए। ऐसे गोचर में गुरु की जो स्थिति बन रही है वो विवाह के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसी महीने की अप्रैल से जो गोचर बदली है उनकी स्थिति के आधार पर। नवमांश कुंडली में भी अगर देख रहा हूं तो सैया सुख का भाव बहुत अच्छा है। सूर्य चंद्रमा का ग्रहण लगा है, इस वजह से आपकी इच्छा है कि विवाह हो, पर वो हो नहीं रहा और उसमें व्यवधान की स्थिति बनी है। अगर विवाह के लिए दिशा ढूंढ रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण से आपको अगर कोई रिश्ता आए या कोई ढूंढना चाहते हैं तो ईशान कोण की तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए। अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों से विवाह करना चाहें तो बिल्कुल उसका स्वागत कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, आपकी कुंडली के आधार पर तुला लग्न या तुला राशि के जातक भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। मीन लग्न और मीन राशि के जातक भी आपके लिए बड़े अच्छे सिद्ध होंगे। ये बात यहां तक क्लियर है। आप मांगलिक हो इस वजह से, क्योंकि मंगल 12वें में बैठा है, उस पे शनि मंगल राहु केतु का असर है। इस वजह से मंगल पे राहु केतु का असर है और ये 12वां भाव जो है, यहाँ के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हैं। इस वजह से सैया सुख में विलंब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ नीच का बुध आपके भाग्य में या पति के सुख को मिलने से विलंब की स्थिति में भी लेके जा रहा है। इन सबसे बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा मैं अगर कोई चीज समझता हूं तो आपको सप्तमेश यानी कि शनि को मनाना चाहिए। भगवान बजरंगबली की पूजा करिए, उनका नित्य प्रतिदिन दर्शन करिए, उनके हनुमान चालीसा का पाठ। और उपाय के तौर पे आपको मैं जो बताऊंगा वो यहां तो नहीं बता सकता, पर आप मुझे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, वहां बता दीजिएगा कि मुझे उपाय के लिए संपर्क करने को कहा गया है, मैं आपको उसका समाधान बता दूंगा। दूसरी बात है, दाम्पत्य ठीक है, क्योंकि लग्न के अधिपति नवमांश कुंडली में देखिए सप्तम भाव में बैठे हैं। शुक्र यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के निकट नहीं बैठे हैं, पर वो जाकर के स्वग्रही हो रहे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। प्रेम में भी कई बार व्यक्ति को डाल देता है ना। और दूसरी बात है कि सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण जन्म कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। मंगल यहाँ नहीं बैठे हैं, पर यहाँ के अधिपति शनि रोग भाव में नीच के हो रहे हैं। इस वजह से भी कई बार यहाँ पे बुध नीचाभिलाषी हो रहे हैं, उनके जस्ट आगे की राशि नीच की राशि बन रही है। यहाँ के अधिपति नीच के हुए हैं। इस वजह से व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार के सांसारिक सुखों में कमजोरी या कमतरी देखी जा रही है। क्लियर है? अब तो आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा था। वैवाहिक जीवन ठीक है, पर एक बात है कि कई बार दूर हो जाता है, विलंब से होता है, व्यवधान से युक्त रहता है। पर ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में विवाह विलंब से हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। विवाह का सुख है और अच्छा है। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, लग्न के स्थिति का प्रभाव यहां भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध यहां शुभग्रह होकर के बैठे हैं और वैसे भी वो जन्म कुंडली के अष्टमे से तो थोड़े बहुत व्यवधान तो देंगे ही देंगे, पर वो शुभग्रह है, इस वजह से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मंगल की दशा है आपकी कुंडली में, अगर वो देखता हूं तो पंचम भाव के अधिपति हैं। उसके बाद उनकी राशि दशम भाव में बन रही है। पंचम भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली के व्यय भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। और वैसे भी वो अगर नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में है। ठीक है, प्रेम रहेगा, परेशान मत होइए, घबराने वाली कोई विशेष बात नहीं है। बजरंगबली की पूजा करिए, एक बार मुझे संपर्क कर लीजिएगा। आज का कार्यक्रम यूं ही खत्म, और छोटा सा कार्यक्रम था और ये ऐसे ही छोटे छोटे ही बनते रहेंगे। मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, आने वाला है, बता देता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।